नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 39 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि आर्थिक स्थिति जो है, स्टेबिलिटी जो है वो हो नहीं पा रही है, वो कब तक सही होगी, और प्रॉपर्टी या घर लेना जो है वो कब सही होगा, और काम कब से अच्छा होगा। वो प्रॉब्लम क्या आती है, काम चल रहा होता है, फिर वो जो है अप एंड डाउन की वजह से जो है जो बंद करना पड़ता है, फिर चेंजिंग करनी पड़ती है। ये चीज़ ना हो तो लाइफ में वो चीज़ें पूछी हैं। तो समय तो वैसे अब से थोड़ा सा सही आ रहा है। जो पहले हाथ देख लेते हैं, हाथ क्या है। देखो ये फॉर्मेशंस जो होती है केतु की होती है। केतु क्या कर रहा है, यहाँ से देखो ये अनयूजुअल लाइन है, अनयूजुअल लाइन है ना। देखो यहाँ से लेकर ये अनयूजुअल लाइन है। मैं कहता हूँ अगर किसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो ये रेखा होती है। ये भी यही दिखा रही है, इसने भी यही दिखाना है। पर लेकिन ये कहना क्या चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि आप अपनी लाइफ में देखो, यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ यानी जो बिजनेस करोगे, देखो एक लाइन बुध की लाइन ये है, ठीक है। ये भी एक लाइन जो है बुध और सूर्य की तरफ जा रही है, और ये लाइन आपकी भाग्य रेखा है। समझते रहना, ये दोनों बनी हुई है ना, इन्होंने और तीसरी ने मिलकर कोई ना कोई बड़ा काम तो करना है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होती है, जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट चलती है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये अनयूजुअल लाइन, जब भी अनयूजुअल लाइन आती है, डिफरेंट करना चाहता है आदमी, ठीक है। अब ये फॉर्मेशंस तो पैसे की है, देखो ना, ध्यान से देखो। अगर ये और ये, ठीक है, लेकिन इसमें कमी किस चीज़ की है, इसकी है। अब ये क्या कहना चाहती है, जब से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी ना, तभी आपके काम जो होंगे स्टेबिलिटी वाले काम बनेंगे। इससे पहले क्या हो रहा है, ये रेखा और ये रेखा, अब इसके अंदर जितनी जितनी एनर्जी लेवल के कारण ये दिखते आएंगे ना, काम यहाँ पर दिक्कत आना शुरू होगा। समझ में आ रही है। यानी आपका जो भाग्य रेखा है वो ये है, लेकिन आप माइंड से लेकर ये तो स्ट्रेट हो गई ना, ये पैसा बहुत देती है। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, पैसा बहुत देगी, बहुत देती है, ठीक है। अब मुद्दा आता है, ये स्ट्रेटनेस दिखा रही है, ये भी दिखा रही है, ये भी दिखा रही है, और ये भी दिखा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि आगे तक नहीं जा रही है। और मुद्दा यही कहता है कि देखो ये भी टच हो रही है, चंद्र से रेखा भी टच हो रही है, इंडिकेशन पैसे के सब बनी हुई हैं। लेकिन देखो, आपने घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, अचल संपत्ति लेनी है, ठीक है, आगे बढ़ना है, थोड़ा सा काम को चेंज करके थोड़ा सा दूर इधर उधर करने की सोच रहे हो, तो ये तभी तो रेखा आती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये तभी तो आती हैं। लेकिन आपकी सोच ऐसे फॉर्मेशन में ये रेखा जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगी, ये रेखा ऊपर नहीं पहुंचेगी। सोच तो वही है अरबपति वालों की। सोच क्या है अरबपति वालों की कि भैया मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कुछ इतना बड़ा काम करूं कि मेरी ना यहाँ भी ये भी काम हो, उसमें करोड़ों रुपया यहाँ लगा हो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। ये हाथ वहाँ तक नहीं जा पाएगा, वहाँ तक नहीं जा पाएगा। नो, ये कर सकता है, ये शोहरत भी हासिल करेगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन एक दायरे में रहकर करेगा। अगर वो दायरा पहचान लिया किसी व्यक्ति ने कि भैया मैं धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैं अपने काम में धीरे धीरे बढ़ूंगा, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगा। अगर मैं उसमें ज़बरदस्त चेंजिंग करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पुटअप करा कि सर एक ऐप है, मैं उस ऐप को क्या मशीनरी से रिलेटेड कोई रेंट पे या कहीं पर। अब वो सोच कहाँ से आई, ओला से आई या ऊबर से आई या किसी और इम्पैक्ट से आई, यानी वो उन जोमेटो से आई, ठीक है, स्विगी से आई, कि ये एप्लीकेशन से जो है अरबपति बन सकता है। लेकिन ये हाथ वो नहीं है। ये हाथ ये है कि आप अपनी लाइफ में देखो, ध्यान से देखना, ये मंगल रेखा नहीं है। इसने इसको छू कर इसको छुआ हुआ है, और इसने इसे छुआ हुआ है, समझते रहो। और ये रेखा यहाँ से लेकर फिर अंदर की तरफ जा रही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा करो कि लास्ट पर आकर आपके पास आपका जो फ्यूचर है, बच्चों के लिए इतना कुछ छोड़ के चले जाओ। केतु है ना, ये लास्ट चीज़ों को मुक्ति की तरफ, यानी लास्ट की चीज़ों में जितना बुढ़ापा आएगा आपकी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होंगी। ये क्या है, बिजनेस करो, उसे कन्वर्ट करते रहो प्रॉपर्टीज़ में।
बिजनेस करते रहो और उसको कन्वर्ट करते रहो इन चीज़ों में। आगे भी बिजनेस में इम्पैक्ट है, मैं पहले समझा देता हूँ। इम्पैक्ट है 55 साल पर, इम्पैक्ट है 49 साल पर, इम्पैक्ट है थोड़ा सा, इम्पैक्ट है 52 के बीच में भी, 42 के बीच में भी। लेकिन इन बीच में सारी की सारी चीज़ों में आप एडिशनल कर सकते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी मिलेगी। अब काम करता थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, जो आपने करना था वो खो चुका। रीज़न क्या था, ये वाली रेखा स्ट्रांग नहीं थी जो टच हो रही हो। तो जब से इसने इन ट्रेंगल्स को छू रखा था, इसलिए आपको क्या हो रहा था, धीरे धीरे दिखते आ रही थी काम में। समझ रहे हो? देखो ये एनर्जी लेवल ख़राब है, ये एनर्जी लेवल ख़राब है, ये दो रेखाओं के साथ ये एनर्जी लेवल ख़राब है। ये है 35वां साल। देखो इससे पहले पहले ये है ना, ये सारी चीज़ें, ये 35 है, ये लाइन के बाद 36 है। तो यानी 35-36 पर 35 के करीब करीब में दिक्कत थी इससे पहले, क्योंकि ये रेखा टच ही नहीं कर रही थी, ठीक है ना। और ये इसके बाद नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अब ये रेखाएं यहाँ से शुरू हो चुकी हैं, ये रेखा शुरू हो चुकी है, उसके बाद ये रेखा स्ट्रेटनेस में जा रही है, और फिर इन दोनों का इम्पैक्ट अब शुरू हो जाएगा। तो अब अपनी लाइफ में टाइम जो है आपका अच्छा आएगा, लेकिन उसे कैसे भुनाना है टाइम को, वो मैं बता दूंगा। तो ये हाथ को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हाथ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ये जो समय है आपका, ये वाला जो समय है, ये वाला, ये है आपका 22वां साल। देखो इसके साथ देखना यहाँ पर, ये क्या, ये ट्रायंगल है ना ये पर, लेकिन ये तो राहु का इम्पैक्ट है ना। तो यानी ये क्या है, 22 और 23 में यहाँ पर काम में दिक्कत आएगी, काम में दिक्कत आनी है। अब देखो ध्यान से देखो, ये दो डॉट है, दो डॉट है, इस रेखा ने यहाँ आकर बंद हो गई। अब ये देखो यहाँ आपने अपने काम दूसरा कर रखा है, ये देखो ये दो डॉट है, ये क्या ऐसे साइन बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे इस पर डॉट, ऐसे करके ऐसे इस पर डॉट। तो ये क्या है, ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, दो अलग अलग काम पकड़े हैं आपने, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कतें आएंगी, क्यों आएंगी, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पर आकर काम रुकना है। देखो ये अब देखो आगे जाकर ये क्या हो रहा है, ये वाले में और ये वाले में काम रुक रहा है, यहाँ पर भी ये इंडिकेशन दे रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि 28-29 पर आकर काम में दिक्कत आएगी। अब मैंने क्या आपको समझाया था कि ये लाइनें एनर्जी लेवल ख़राब है ना। देखो यहाँ पर फिर दिक्कत है, यहाँ फिर दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत का सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा, ये देखो दो रेखा आ गई, ये यहाँ तक चलता रहेगा 35 साल तक। 35 पर आकर आपको लगेगा कि भैया अब मैं क्या करूँ, काम बंद करूं, दूसरा करूं, क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ पर ये आ रहा है, ये देख लो, ये लाइन ही देख लो। तो आपको ये समझना चाहिए, एनर्जी लेवल को जब तक नहीं देखोगे आप किसी को नहीं पकड़ सकते। ये एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री है। ये वो वाली, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, गलत चीज़ें नहीं समझाऊंगा। जैसे लोग कहते हैं कि भैया देखो, अगर तुला राशि में सूर्य जो होता है वो नीच का होता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, चींटियों को दाना देना चाहिए, वो आटा दे दो चींटियों। अगर तुला लगन में सूर्य हमेशा नीच का नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ 7वें खाने में अगर 1 नंबर राशि पर है तो सूर्य नीच का हुआ, बदल गया ना, वो उच्च का हो गया, नहीं हो गया, है तुला राशि 1 नंबर पर, यानी 7वें खाने पर 1 नंबर राशि है। तो वहां पर क्या हुआ, सूर्य वहां पर आ गया तो वो उच्च का हो गया, नहीं हो गया। लेकिन यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ इन चीज़ों। चंद्र अगर कमजोर है, ज़्यादा पानी पियो। तो पानी पीने से चंद्र क्या मजबूत हो जाएगा? सोचो मत। आप जो है शिव भगवान की जो है पूजा आराधना करो, उनके मंत्र करो, क्या इनसे चंद्र को कंट्रोल में कर सकते हो? उंगली में मोती डालने से कर सकते हो? नहीं कर सकते डियर, नहीं कर सकते। जब ये रेखा है, ये रेखा यहाँ है ही नहीं, ये इसके साथ जुड़ के चल रही है। ये रेखा यहाँ से आई है, ये फॉर्मेशन बता रही है कि परिस्थितियाँ इनको बिजनेस की तरफ ले जाएंगी, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसमें जो मुसीबतें आनी है, रीडर, हम सब रीडर हैं। जितने मर्जी उपाय बताते रहो आप, जितने मर्जी उपाय बताते रहो, जो परिस्थिति से निकलना है, जब तक आपको पहले पता लग जाएगा। आप तो अब शुरू कर रहे हो उपाय को यार। जो
प्रॉब्लम आप इनकी 39 साल में है, समझते रहो। 39 साल तक तो इन्होंने कुछ करा नहीं, छोटे मोटे उपाय कर लिए, और प्रॉब्लम इनको आ रही थी 22 साल से। 22 से अगर अब 39 के बीच में प्रॉब्लम्स के कितने साल इन्होंने वेस्ट किए। आज मैं इनसे कह दूं कि ये उपाय करें, क्या ये कोई एक टॉफ़ी है कि आपने खाया और वो जो है सही हो जाएगी? नहीं होगी। आपको भी लगातार इतने साल तक उनको उस उपाय को करना पड़ेगा ताकि वो आपका काम बने। एक चुंबक और कील को साथ रख दो तो कील में चुंबक के गुण आ जाते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन वो जुड़ी रहनी चाहिए ना, उपायों के साथ जुड़े रहो, तब फायदा होगा। वरना थोड़ा फायदा होगा कि पानी पी लो ज़्यादा, चंद्र है, कुछ नहीं होने वाला है इन उपायों से। सूर्य को नमस्कार कर लो, सूर्य को पानी दे दो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। ये तो आपकी आस्था है कि सूर्य को पानी देने से जो है अर्पित कर दिया हमने सूर्य को। नहीं, जो यहाँ लिखा है वो जब तक वो लाइन यहाँ पर है तब तक चाहे आप कुछ उपाय ना करो तब भी उसने फल देना है। देना है तो देना है फल। फल में नुकसान करना है तो करना है, लेकिन उपाय करने से क्या होता है, शक्ति आती है, उस समस्या से निपटने की शक्ति दे देता है। पंजाबी में कहते हैं सोझी दे देता है, समझ दे देता है। उपाय बस समझ दे देते हैं, स्ट्रेंथ दे देते हैं उस परिस्थिति से लड़ने की। और ये मेंटल पोजीशन जो होती है उस वक्त डाउन नहीं होती है। ये अगर समझे, यही बस उपाय काम करेगा। लेकिन आप सोचो मुझे नुकसान ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है नुकसान ना हो। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, नुकसान होना है तो होना है, डेफिनेटली होना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब परिस्थितियां क्या कह रही हैं? परिस्थितियां तो यही कह रही है ना, देखो तो अनयूजुअल लाइन है। ये लाइन ने यहाँ आकर यहाँ इसने इसको छुआ, ये इस लाइन ने इसको करा, और इसने क्या करा, इसको पकड़कर यूं लिया। अब ये क्या कह रही है कि इसके बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ बिजनेस में लगाओ, लेकिन उसका पार्ट जो प्रॉफिट का होता है वो प्रॉपर्टी में लगाओ, एग्रीकल्चर लैंड में लगाओ, कोई दुकानें बनवा लो, रेंट पे चढ़ा दो, बैंक्वेट हॉल बना दो। ऐसे में अगर करोगे आप, जब 60 ईयर्स तक पहुंचोगे, यस, आप करोड़पति मामूली बात होगी आपके लिए, क्योंकि एसेट्स ही आपको करोड़ों में दे देंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझना। ठीक है, ये मैंने 35 बोला था, ये वाली लाइन पर आकर जो है ये बन रहा है आपका 41.5 के करीब में। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ देखो, ये वाला साइन क्या है, ये साइन ऐसे करके काट दिया गया है, यानी ये नुकसान देगा। ये लगभग 42 साल है, और इसके ऊपर साइन देखो ऐसे करके ऐसे बना है। ये क्या कहना चाह रहा है कि इस 42 और 42.5 पर आपके काम में किसी को पैसा दे दिया, काम में रुकावट आएगी, लेकिन ये 6 महीने की रुकावट होगी। इसके बाद फिर आपका काम स्मूथनेस में आ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इस ट्रायंगल ने पकड़ लिया है। ठीक है, अब इस रेखा पर ट्रायंगल बनना, भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बनना, ठीक है, ये भी एक अच्छे साइन है, अच्छे साइनों की कैटेगरी में आएगा। ये भी एक अच्छे साइन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, ये काम को बढ़ा रहा है, ये देखो, ये ट्रायंगल से बढ़ा रहा है काम को, ये भी अच्छा साइन है। ये यूँ बना हुआ है साइन, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक, और इसके बाद ये देखो, एक यहाँ पर नुकसान है, ठीक है, और उसके बाद देखो ये वाले साइन पर इस ट्रायंगल के साथ नीचे नुकसान है, बट लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि पुराने कामों को छोड़ना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ से एक काम शुरू कर लेना, ये काम है 53 से काम शुरू कर लेना, लेकिन उसमें शुरुआती टाइम पीरियड पे दिक्कत आएगी, लेकिन पुराने काम जो होंगे वो बंद करने पड़ेंगे। अब देखो मुद्दा क्या था कि ये आ तो गई, ये रेखा आ तो गई, अब इन सब ने क्या करना है, इसको पकड़ना है। जब तक ये इसको नहीं पकड़ेंगी ना, पकड़ रही है ना कहीं कारण क्या था, ये भी इसको पकड़ना चाह रही थी ना कहीं इनको ही तो पकड़ना चाह रही है। ये वाली रेखा है, इनको ही तो पकड़ना चाह रही हैं, ये मेन है। अगर इसको पकड़ लेंगी ना, तब जाकर आपकी लाइफ में जो
एसेट्स होंगे ना, वो आपको तरक्की और शोहरत देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये लाइन ही अनयूजुअल लाइन आई थी कि आपकी ये ही आपकी लाइफ लाइन, ठीक है, ये ही लाइफ लाइन एज ए मंगल रेखा लाइफ लाइन, ये केतु से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ये देगी, और ये बिजनेस लाइन ये सूर्य रेखा ये आपकी भाग्य रेखा, और इसमें जो है स्टेटनेस दे दी इससे और ऊपर उठना। ठीक है, इसने इसको छुआ माइंड से, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ा सकते काम को, बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हो। अब आपको मेन चीज़ समझना है कि मेरा इम्पैक्ट क्या है, ये वाला इम्पैक्ट है, तो आप इसको पकड़ लो, बिजनेस करो, इसको पकड़ लो, इसमें डालते रहो पैसा, आप तरक्की करोगे, आप करोड़ों तक जाओगे। ये फॉर्मेशन है समझने की। ठीक है, देखो जहां पर ये मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ ये दिक्कत है, काम में दिक्कत है। इसके बाद क्या है काम में, ये देखो ये दूसरा काम है, इस पर भी डॉट पड़ी हुई है, यहाँ आकर ये काम में दिक्कत है। ठीक है, ये वाला काम, ये वाले साइन कहते हैं कि चलो फिर भी कॉप अप कर रहे हैं, ठीक है, काम को बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत आया, फिर एक मुसीबतें आनी शुरू हो गई। इस वाले काम में जितना बढ़ाने की सोचोगे काम में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। यहाँ पर आकर दो रेखाओं का मतलब होता है काम ठप हो जाना, पार्टनरशिप ठप हो जाना, या काम में दिक्कतें आना। ठीक है, यहाँ फिर एक मुसीबत, दो मुसीबत, लेकिन ये ट्रायंगल पकड़ा है। इस जगह पर आकर यानी कोई डिसीजन लेना है, नुकसान होना है, या डिसीजन लेना है कि मैं अकेला कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, दो काम है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहो, प्रॉपर्टी परचेस कर लो। अगर आपने यहाँ पर कोई काम शुरू करना है, काम शुरू कर लो। यहाँ तक जो है चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन यहाँ नुकसान है, क्रॉस लगा रखा है, नुकसान है। यहाँ मुसीबत, एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, ये आएंगी 6-8 महीने, ये दिक्कत वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि काम में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, ये आप निकालो टाइम, यहाँ पैसा ज़्यादा नहीं लगाना। यहाँ से फिर समय सही है, 43 भी सही है, 44 भी सही है, 45 भी सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई आना जाना, कोई विदेश या कोई इधर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवलिंग भी होगी, काम को बढ़ाओगे। यहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहो, कोई ऑफिस से रिलेटेड चेंजिंग चाहो, वो भी कर सकते हो। 49 साल पर यहाँ पर दिक्कत आएगी। फिर क्या है, 50 ठीक जाएगा, 51 ठीक जाएगा, 52 ठीक जाएगा। एक छोटा सा नुकसान इस जगह पर काम बढ़ाने के चक्कर में आएगा। ठीक है, 53 यहाँ से कोई नया काम शुरू करो, बढ़ाओगे काम को, पुराने वाले जितने काम होंगे वो सब बंद हो रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ आप अपने काम में ही पैसा डालते रहोगे तो यहाँ आकर तो दोबारा काम में मंदी आ जाएगी, बंद हो करना पड़ेगा, तो जो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप क्या करो, इन जो पैसा हो उसमें पैसा वहाँ बिजनेस में लगाने इतना मत लगाओ जितना कि प्रॉपर्टी में लगाओ। तब जाकर जो है यहाँ पर पुराने बंद होंगे, नए काम शुरू होंगे, और फिर जो है 55 में दिक्कत है, 56-57, लेकिन यहाँ कॉप अप कर लोगे तो आपको यहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी 53 से अपने काम में। पुराने कामों में जैसे HMT हो गया और कोडेक हो गया, नोकिया हो गया, इन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं था, पुरानी ट्रेडिशनली चलते आ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, वो समय के हिसाब से वो चेंजिंग नहीं करी, फंस गए। भाई ये 55 साल है, आज आपकी 39 साल की उम्र है, तो 16 साल बाद लाइफ कहाँ जाएगी, चेंजिंग करेगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो आप वहाँ चेंज नहीं होगे तो यहाँ पर पुराने काम बंद हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ये इनका मतलब है लोन लोगे भी उस वक्त थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, उतार दोगे। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लोन लोगे उसे उतार दोगे। यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल है, एक प्रॉपर्टी है, ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो। तो ये तो मैंने आपको स्टेबिलिटी वाला वर्ड मैंने कहा कि नुकसान होगा, कुछ होगा, ऐसा तो नहीं कुछ कहा ना। मैंने कहा, कहाँ पे कहा, आपके काम में इस जगह पर बोला कि यहाँ दिक्कत है 42 में, 6 महीने की दिक्कत है। यहाँ पैसा नहीं देना, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, शेयर मार्केट में नहीं लगाना, कोई मशीनरी में नहीं लगाना। रही बात आपकी कोई ऐप खोलना, कुछ करना, मैं नहीं चाहता कि इस समय पर कोई चेंजिंग करो। यहाँ से आपका
एक स्टेबिलिटी वाला सिलसिला यहाँ तक तो चलेगा, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद स्टेबिलिटी वाला पोर्शन चलेगा, वो यहाँ पर आकर दिक्कत आएगी। वो भी क्यों आ रही है? पुराने कामों को आप खींचतान कर रहे हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, दुकानों से रिलेटेड, बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐप पे ही रहो भरोसा करके, ये नहीं चलेगी आपकी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर हो सके तो सूर्य का उपाय जरूर करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।